बात अयोध्या की, जहां पर युवा समागम से नौजवानों को साधने की भी भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा जनता युवा मोर्चा के तेजस्वी सूर्या का आगमन अयोध्या में होने वाला है। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश प्रवास पर आज पहुंचेंगे और यहां दोपहर 1 बजे रामकथा पार्क में युवा समागम आयोजित किया गया है। समागम में युवाओं को संबोधित करेंगे तेजस्वी सूर्या। 2 बजे बीजेपी तेजस्वी सूर्या यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद रामलला के दर्शन का भी कार्यक्रम है। युवा मोर्चा अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या का यह पहला अयोध्या का दौरा है, जहां वो युवाओं से संवाद भी करेंगे, युवाओं को संबोधित भी करेंगे और 2022 के चुनाव के मद्देनजर यह दौरा काफी खास माना जा रहा है। अयोध्या में जुटेगी बीजेपी की युवा टोली। युवा समागम से नौजवानों को साधेगी बीजेपी। पहले जनता को राम मंदिर निर्माण और अयोध्या मॉडल दिखाया गया, फिर अयोध्या से ही ओबीसी सम्मेलन के जरिए जातीय समीकरण साधने की कोशिश, और अब युवाओं को मनाने के लिए बीजेपी यहीं से एक बड़े अभियान का आगाज करने जा रही है। बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या 30 सितंबर को अयोध्या पहुंचेंगे। तेजस्वी सूर्या रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे। उसके बाद रामकथा पार्क में आयोजित युवा समागम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं के शामिल होने की उम्मीद है। देखिए, अयोध्या हमारे श्रद्धा का केंद्र है। अयोध्या दुनिया के एक प्रतिष्ठित स्थानों में से एक स्थान है। आप अयोध्या की महिमा देखेंगे। जब से योगी आदित्यनाथ जी सरकार में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, वहाँ देव दीपावली और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम भी हुए हैं जिसने अयोध्या के मान को बढ़ाया है। विश्व स्तर की रामलीला, और वो हमारा धार्मिक स्थान है, लोगों का जुड़ाव है, लोगों का लगाव है, तो निश्चित रूप से नौजवानों को भी वहाँ जाने से प्रेरणा मिलेगी। अयोध्या में युवा समागम ऐसे समय में हो रहा है जब हाल ही में लखनऊ में बैठकर चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन किया। साथ ही अनुराग ठाकुर को युवाओं को लेकर अभियान और संपर्क का जिम्मा सौंपा गया था। हालांकि बीजेपी के इस दांव से विपक्षी खेमे में खलबली मची है। समाजवादी पार्टी युवा समागम के बहाने बीजेपी को घेरने में जुटी है। भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत चाहे जहां से करे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता आज भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, मंत्रियों को, सांसदों को, विधायकों को ग्रामीण अंचल में खासतौर से व्यापक विरोध का सामना करना पड़ रहा है। विपक्ष के विरोध से इतर बीजेपी का पूरा फोकस अयोध्या में आयोजित होने वाले युवा समागम को सफल बनाने पर है। पार्टी अपने सदस्यता अभियान में भी इस बात का खासा ख्याल रख रही है कि युवाओं को अधिक से अधिक जोड़ा जाए। इसके लिए युवा मोर्चा अध्यक्ष रह चुके विधायक पंकज सिंह को मोर्चे का प्रभारी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में भाजपा विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है, लेकिन इन चुनावों में भाजपा एक तरफ जहां तमाम वर्गों को अपने साथ में लेकर चलने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने हिंदुत्व के एजेंडे को भी धार दे रही है। इसी कड़ी में युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए युवा समागम कार्यक्रम भी अयोध्या में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भाजपा के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मिलित होंगे। ऐसे में कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि यूपी भाजपा हिंदुत्व के एजेंडे के साथ साथ युवाओं को भी जोड़ती हुई नजर आएगी। कैमरामैन विशाल वर्मा के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। और सीधे रुक करेंगे, 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि यह दौरा कितना खास रहने वाला है और विधानसभा चुनावों के मद्देनजर किस तरह से
भारतीय जनता पार्टी युवाओं को साध रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव साल 2022 में होना है और देश में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, जिनकी संख्या 403 है। तो वहीं सबसे ज्यादा युवा वोटर भी उत्तर प्रदेश में है। ग्राफिक्स के जरिए आपको वही समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। युवा वोटर्स 2019 में करीब 71 लाख वोटर नए जुड़ चुके हैं। 18 साल वाले वोटर्स की संख्या 17 लाख है और 29 साल तक की संख्या करीब 27% आंकी गई है। 2019 में 57 लाख वोट बहुत ज्यादा पड़े थे और 2017 में 17 लाख नए मतदाता जुड़े। करीब 12 लाख वोटर्स फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, यानी जो पहली मर्तबा मतदान करने वाले हैं। राजनीतिक दलों के भी युवा चेहरे हैं जिन पर वो फोकस कर रही है। बीजेपी ने तेजस्वी सूर्या को आगे कर दिया है। बीजेपी ने तेजस्वी सूर्या को आगे किया तो बसपा ने आकाश आनंद पर दांव लगाया है और समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव खुद युवा चेहरा हैं। ये आपको हम चेहरे बता रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हैं। तेजस्वी सूर्या जो आज अयोध्या में रहने वाले हैं और साधने की कोशिश है, युवाओं को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो दूसरी तरफ बसपा के ऐसे चेहरे हैं, वो खुद युवा हैं और वो भी युवाओं के बीच जा रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव लगातार युवाओं से संपर्क बनाने में जुटे हुए हैं। तो कांग्रेस में प्रियंका गांधी पर पूरा दारोमदार है। आज के दौरे में क्या खास रहने वाला है, सीधे रुक करेंगे। अयोध्या से हमारे सहयोगी मनमीत इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं और मेरे सहयोगी शुभम लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पहले मनमीत आपके पास आ रहे हैं, दौरे को लेकर किस तरह की तैयारी है और बीजेपी ने क्या खास रणनीति बनाई है, बताइए। देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सूर्या जी, तेजस्वी सूर्या, जो अयोध्या आ रहे हैं। ये पहली बार अयोध्या आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो युवा मोर्चा है वो जोरदार उनका स्वागत करना चाहता है, क्योंकि अयोध्या आकर अयोध्या से युवा मोर्चा के माध्यम से पूरे प्रदेश में 2022 के चुनाव प्रचार की जो कमान ये संभालेंगे, इसका एक बड़ा मैसेज जाता है। अयोध्या में कोई भी कार्य अगर किया जाता है तो उसका पूरे प्रदेश और देश में एक बड़ा मैसेज जाता है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो यहाँ से चुनाव प्रचार की जो कमान है वो संभालने की कोशिश कर रहे हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में आज दोपहर 1 बजे के करीब यहाँ अयोध्या पहुंचेंगे। जब लखनऊ से चलेंगे, लखनऊ से पूरे अयोध्या के बीच में 120 किलोमीटर की दूरी में इनका भव्य स्वागत करने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा की तरफ से की गई है। दूसरा, जब ये 1 बजे पहुंचेंगे तो रामकथा पार्क में अयोध्या मंडल, बस्ती मंडल और उसके बाद जो है गोरखपुर मंडल समेत लगभग 5 मंडल के युवाओं को उन्होंने बुलाया है, जहां युवा समागम करेंगे। लगभग 1 घंटे का ये कार्यक्रम है। 1 घंटे के कार्यक्रम के बाद ये राम जन्मभूमि परिसर जाएंगे, रामलला का दर्शन करेंगे और यहीं से एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि युवाओं के माध्यम से 2022 बिल्कुल एक संदेश यहां पर देने की कोशिश की जाएगी। युवाओं के बीच पहुंचेंगे। शुभम मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। लखनऊ में किस तरह का कार्यक्रम होने वाला है, शुभम बताइए। लखनऊ में जब राजधानी लखनऊ के एयरपोर्ट पर आएंगे तो उस दौरान तमाम तरह के स्वागत के कार्यक्रम रखे गए हैं। उसके बाद चूंकि अयोध्या जाना है तो वहां को लेकर के तमाम तरह की तैयारियां हैं। तमाम मोर्चे के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ चूंकि अयोध्या को लेकर के खास तौर से तेजस्वी का दौरा अहम माना जा रहा है, क्योंकि वहां से युवाओं को साधने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों के लिए अब तक जो है अपने सम्मेलन करती आ रही है। ऐसे में अब युवाओं को, खास तौर से युवाओं को लेकर के जो तमाम चीजें हैं, क्योंकि बेरोजगारी और रोजगार ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो जनता में युवाओं को सबसे ज्यादा जोड़ते हैं। तो ऐसे में जो जनता के बीच में रोजगार, चाहे वो शिक्षकों की भर्ती रही हो, चाहे पुलिस में सिपाहियों की भर्ती रही हो, चाहे वो तमाम अन्य वर्ग जहां पर रोजगार युवकों को या फिर युवाओं को मिला हो, उन्हीं तमाम बातों को इन सम्मेलनों में खास तौर से तेजस्वी सूर्या रखेंगे, जिससे कि युवा भारतीय जनता पार्टी से सीधा बिल्कुल युवाओं पर खास फोकस है, क्योंकि हम लगातार बता रहे हैं कि युवा वोटर्स भारतीय जनता पार्टी के खाते में जुड़े। ये कोशिश है। बहुत धन्यवाद आप।